नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कई जगह खिली धूप, 3 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी। हरिद्वार में बारिश के बाद हाल सबसे ज्यादा खराब, सैटेलाइट से नजर रख रहा है आपदा प्रबंधन विभाग। कोटद्वार में पुल टूटने के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली जब विधानसभा अध्यक्ष की ही नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में लगातार हुई तेज मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से ठहर गया है। वहीं लगातार बारिश के बाद कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने के साथ ही ग्राम बेलगढ़ स्थित बरसाती नाला भी उफान पर आने के कारण यहां भी घंटों तक यातायात बाधित रहा। सिंचाई विभाग के जेई जावेद अहमद ने बताया कि सुबह से हुई बारिश के कारण कोसी बैराज का जलस्तर 6000 क्यूसेक से अधिक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र को लेकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने सभी लोगों से बरसात के दौरान नदियों में प्रवेश न करने की बात कही है। अभी सुबह जैसे बारिश हो रही थी तो अभी बारिश रुकी है हाल फिलहाल में ही। तो जो बारिश ऊपर हुई है उससे मतलब जलस्तर जो है हमारा जो डिस्चार्ज था 2800 क्यूसेक था वो बढ़कर 6067 क्यूसेक हो चुका है फिलहाल। अभी मौसम खुल चुका है, लेकिन अभी से पहले जैसे बेलगढ़ नाला है उसमें काफ़ी पानी आया है और लोगों से मतलब अपील यही रहेगी कि नालों को पार करने की कोशिश ना करें। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में स्थित मधुबन कॉलोनी में एक ग्रामीण की रसोई में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोगों द्वारा शोर मचाने के बाद सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में रह रही माधुरी देवी की रसोई में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अग्निकांड में करीब 50,000 रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पड़ोस में रहने वाले ग्रामीण दिनेश बिष्ट का आरोप है कि इंडियन गैस एजेंसी द्वारा क्षेत्र में लंबे समय से एक्सपायरी डेट के गैस सिलेंडर ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस कॉलोनी में पूर्व में भी इस प्रकार की 3 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये सिलेंडर का तीसरा मामला हो गया है इसी 6 महीने के अंदर। ये जितने भी सिलेंडर हैं, ये सब एक्सपायरी डेट के सिलेंडर हमें इंडियन गैस एजेंसी दे रही है। लगातार इनके पुराने सिलेंडर को ऐसे हमारे यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ जो है खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि सिलेंडर सभी एक्सपायरी हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि मधुबन के जो क्षेत्र की महिलाएं या मधुबन का कोई भी व्यक्ति पुराने सिलेंडर आज से नहीं लेगा इनसे। यदि नए सिलेंडर की सप्लाई नहीं कर सकते तो इंडियन गैस एजेंसी अपनी एजेंसी को बंद कर दे। हम लोग बिल्कुल भी इस तरह के सिलेंडर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जान माल का बिल्कुल खतरा बना हुआ। 3 लोग पहले ही 5 लोग मर चुके हैं और लोगों को हम नहीं मारना चाहते। और हमारी कॉलोनी ने निर्णय लिया है हम ये पुराने सिलेंडर बिल्कुल नहीं लेंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी की सुरक्षा और यातायात की निगरानी अब तीसरी आंख करेगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा मसूरी के सभी चौक चौराहों और मसूरी आने जाने वाले मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की कवायद की जा रही है। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक की गई। मसूरी के सभी चौराहों पर कैमरे लगाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। मसूरी के माल रोड के साथ लंडौर बाजार, टिहरी बस स्टैंड, बासा घाट, 0 पॉइंट, कंपनी गार्डन, काला स्कूल, गांधी चौक, पिक्चर पैलेस आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। क्योंकि मसूरी में पर्यटकों का भी काफ़ी जमावड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, ट्रैफिक के इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे हों और उसके जो कंट्रोल रूम हो वो पुलिस और प्रशासन के पास हो। इसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स उनको बुलाया गया था और उस वार्तालाप के दौरान और पहले से भी जो एक सूची बनाई गई थी उसी सूची को वेरीफाई करते हुए आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और उस सूची को आगे प्रेषित करते हुए तत्काल जो है इसका एस्टिमेट बनवा के इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब खबर चंपावत से है, जहां लोहा घाट में स्थित मीना बाजार चौराहे पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा काटा। बीच बाजार में युवती द्वारा हंगामा काटे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोहा घाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा नशे में धुत युवती को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन नशे में धुत युवती अपनी ही धुन में हंगामा काटती रही। युवती खुद को चंपावत का निवासी बता रही थी। युवती के पास से 50 रुपए के नोट में लिपटी हुई नशीली वस्तु प्राप्त हुई, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा युवती को पकड़कर लोहा घाट थाने ले जाया गया और पूछताछ की गई, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कर नशे की हालत में हंगामा करने वाली युवती को चंपावत के 1 स्टॉप सेंटर नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। साथ ही युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। आपको बता दें कि पहाड़ों के युवाओं में बढ़ते जा रहे नशे के प्रचलन का एक ये बड़ा उदाहरण है। अब खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां तहसील खटीमा के ग्राम दाहड़ ढाकी से बहने वाली देहवा नदी की जद में कई परिवारों का आसियाने आ गए हैं। साथ ही कई किसानों की खेती योग्य भूमि भी देहवा नदी के तेज बहाव के चलते भू कटाव में बह गई है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण तराई में बहने वाली सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और बहाव की गति भी काफी तेज है, जिसके चलते नदी किनारे बसी आबादियों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। प्रधान ने
और पटवारी ने चावल और दाल दी थी, बाकी उसके अलावा कोई सुविधा नहीं और है। कुछ नहीं। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? हमें परेशानी है ही, अब सब सामान की, सिलेंडर की भी, हर चीज़ की परेशानी तो है ही हमें। और सुबह प्रधान को भी हमने फ़ोन किया था, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, ना आया ही। पटवारी को भी फ़ोन करवाया था। और जो प्रशासन की तरफ से आपको सुविधा देने को तो कहे थे वो मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है अभी कहीं से कोई सुविधा नहीं आई है ना। अगर चर्च नहीं होता तो हम कहाँ रहते, रास्ते में आ जाते हम लोग। इतना पानी है, रास्ते में इतना पानी आ जाता है, सांप का खतरा है, अन्य जानवरों का खतरा है। इसलिए हमें सरकार की तरफ से जगह दी जाए, सुविधा दी जाए, जगह दी जाए ताकि हम घर बनाएं, अच्छे से रह सके, ये परेशानी से दोबारा ना आए। हर साल ये परेशानी आती है, कमर जितना पानी हो जाता है। जानवरों को देखना जाना, जानवर भूखे प्यासे रहते हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते। पानी का खतरा है, हम लोगों को हर साल आता है। अभी हमारे साथ आई, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क है वो किया जाना है। उस डीएम साहब भी जब पहले आए थे तो उनके द्वारा भी इसको देखा गया था। इसका टीएसी हो गई, इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी टीएसी तो हो गई, लेकिन अभी फाइनेंशियल मंजूरी होनी बाकी है। तो संभवतः जल्दी वो हो जाएगी, तो इसमें हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन वर्क करके इसको पूरा सुरक्षित करेंगे। कि मैं पहले भी जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ निरीक्षण किया था। आज मैं आया हूँ निरीक्षण के लिए। यहाँ पर जो देवा नदी है मेन, उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण थोड़े से मकानों को खतरा है, लेकिन अभी फिलहाल उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है। लेकिन हमने इनको नोटिस सर्व कर दिए हैं कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हमारे यहाँ पर जो विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, वहाँ पर इनको राज शिविर बना दिया गया है और जो फूड पैकेट है उसका भी इंतजाम सप्लाई डिपार्टमेंट को कह दिया गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने के बाद हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित डीएम और एसएसपी के अलावा सीएम के निजी सचिव विनय शंकर पांडे के साथ वो मौजूद रहे। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार शर्मा और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा भी अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री को भ्रमण के जरिए हालातों से रूबरू करवाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है और शासन प्रशासन स्तर पर मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावितों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। आपको बता दें कि लक्सर और खानपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाढ़ से ग्रस्त होकर इस आपदा का बड़े शिकार हो चुके हैं। यानी लक्सर से सटी सोलानी और गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण खादर और बांगर क्षेत्र पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पथरी नदी का पानी लक्सर क्षेत्र को जलमग्न कर चुका है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार के निर्देशों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अभी देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जल भराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि इन लोगों को जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य सामान है, उसकी परेशानी न हो। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है, उन सभी को चालू किया जाएगा और लोगों के लिए घरों पर जो है उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते हुई भारी बारिश के बाद कोटद्वार को भाबर से जोड़ने वाला मालन नदी का पुल धराशायी हो गया। गढ़वाल कुमाऊं के साथ ही कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन माने जाने वाले इस मार्ग पर बने मालन और सुकरो नदी के पुल लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में होने के कारण मालन नदी के पुल के धराशायी होने के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मालन नदी की पूरी ओर बहने वाली धारा का नदी में जेसीबी उतारकर धराशायी हुए पुल के पिलरों के दोनों ओर किया जा रहा था। इस काम में 2 जेसीबी पुल के नीचे और 3 जेसीबी पुल के ऊपर की तरफ नदी की धार के चैनलाइज करने का काम किया जा रहा था। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा चैनलाइज का काम बरसात से पूर्व या बरसात के बाद किया जाना चाहिए था, लेकिन उस काम को बरसात में करने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा पुल टूटने का मूल कारण अवैध खनन माना जा रहा है, जिसके लिए वन विभाग का कोटद्वार रेंज पूरी तरह से जिम्मेदार है। पिछले दिनों कोटद्वार लालढांग मार्ग पर निरीक्षण करने कोटद्वार आए वन मंत्री सुबोध उनियाल और कोटद्वार विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की मौजूदगी में भाबर क्षेत्र के ही एक भाजपा पार्षद ने कोटद्वार रेंज के उच्च अधिकारियों पर अवैध खनन करने और खुलेआम अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा? मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, ऋतु खंडूड़ी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें,
सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी, अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. साहब जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो दवा आपसे दीवार मांग रहे थे ना, हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है, मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा, एंड नाउ आई वांट दिस ब्रिज टू बी whatever has to be done, I want it done at a very fast speed. Because this joins Bhabar to कोटद्वार, आधी हमारी जो पॉपुलेशन है वो उस तरफ रह गई है, हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज हुई है, अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. अब खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स के दीक्षांत समारोह में 1041 छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की गई। एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 स्वर्ण समेत कुल 75 पदक विजेताओं को मेडल प्रदान किए। आपको बता दें कि इसके अलावा मेडिकल के 400 छात्र छात्राओं को डिग्रियां भी बांटी गई। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, प्रोफेसर SP सिंह बघेल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को डिग्रियां प्रदान। खबर देहरादून के सहसपुर से है। तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। आज के अवसर पर ऋषिकेश, एम्स और उत्तराखंड के लिए भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 150 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। 100 करोड़ से अधिक रकम से बनने वाला है क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन फैसिलिटी, वेंटिलेटर फैसिलिटी, ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर फैसिलिटी उपलब्ध होगी। उसका फ़ायदा नहीं केवल उत्तराखंड को होगा, लेकिन उसके नज़दीक के क्षेत्र के सभी राज्य के लोगों को भी होगा। जहां संदिग्ध अवस्था में नदी से एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर दिया है। आपको बता दें कि शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गाँव का है। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आ जाने के बाद SDRF और NDRF द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया और जहां SDRF के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा द्वारा लक्सर क्षेत्र में पहुंचकर अपने जवानों के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर बाजार में SDRF के कमांडेंट द्वारा खुद बोट के जरिए अपने जवानों के साथ लेकर छोटे बच्चों सहित कई परिवारों को सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा है और SDRF के मुताबिक कुल मिलाकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल लक्सर तहसील क्षेत्र का लगभग समूचा ग्रामीण इलाका और नगर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुका है, जिसके बाद SDRF और NDRF के जवानों ने यहाँ कमान संभाल ली है और लोगों को तत्काल राहत, बचाव और आपदा की किए जा रहे हैं, जिसके बाद यहां पर राहत, बचाव और आपदा के कार्य किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पानी का लेवल बहुत ऊपर है। बाजार में पानी है, कमर मतलब 5 फीट से ऊपर पानी है। तो जहाँ जहाँ से हमें कॉल आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों को बचा के बाहर ले आ रहे हैं। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। आपको बताते हैं कि BPDO ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पड़े स्थानों को लोगों ने भरने की मांग की। वहीं आपदा के कारण कई जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं। जनता का कहना है कि जल्द ही ये सड़कें खोल दी जाए। आयुष चिकित्सालय नाचनी में पूर्ण स्टाफ की तैनाती की भी मांग की गई। आपको बता दें कि अनेक समस्याओं से जनता ने जिलाधिकारी को रूबरू करवाया है। आज मैंने पिथौरागढ़ पहुँच के जिलाधिकारी महोदय जी से मैं मिला हूँ और जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसा कि धारचूला विधानसभा पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ की कई अनेक समस्याएं हैं। तल्ला जोहार की, वैसे भी तल्ला जोहार की समस्या थी और आज मैं मिला और उन्हें अवगत कराया। जैसे कि हमारे यहाँ BPDO ग्राम पंचायत अधिकारी के ना होने के वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमारे जैसा कि हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र है और हमारे यहाँ BPDO के रिक्त पद से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और जिन्हें भी पदभार है उनके पास भी 13-14 ग्राम पंचायतें हैं, तो लोगों का काम होने में काफ़ी कठिनाई होती है। और दूसरा जो मामला है, नाचनी जो खेल मैदान है उसकी जो 4 दीवारी है वो काफ़ी समय से हमारी ध्वस्त है और वो फाइल निलंबित पड़ी हुई है। उस विषय में भी मेरी वार्ता हुई
और जो आपदा का जो ये सीजन चल रहा है, इसमें काफ़ी सड़क है, जैसे हमारी भैंसकोट देख लीजिए, कोटा, पंदपाला, होकरा, काफ़ी जो नई नई जो सड़कें कटी हैं, ये काफ़ी सड़कें बंद हैं जो समय से नहीं खुल पा रही है। मैंने महोदय जिलाधिकारी जी से इस निमित्त भी बात की है कि वो समय से सड़कें खुल जाए ताकि लोगों का आना जाना लगे रहे, लोगों का काम जल्दी से जल्द हो सके। मसूरी टिहरी रोड वुड स्टॉक स्कूल के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबे और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाकर 2 घंटे बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया। रोड पर भी सब हटाया जा रहा है जल्दी से जल्दी, और भूस्खलन के लिए सचेत कर दिया गया है सभी लोगों को कि भाई आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसका पहाड़ी कच्ची पहाड़ी है, इसे गिरने का ज़्यादा वो है चांस। मालिक से भी इनसे बात करेंगे जिससे इनका है ये, तो PWD से बात की है कि इसके बचाव का कुछ उपाय करेंगे, आना जाना ना करें इसे। रात को बारिश से कर गिरने का ज़्यादा डर है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।